हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप लोग? आई पापा बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो संडे कहीं तो निकल के जा रहे हैं हम लोग। चलिए अभी हमारे साथ। मैं और नब जा रहे नीचे। नब के हाथ में गाड़ी की चाबी। निया भी आई थी बट उसका छूट गया है सामान, तो गई डैडी के साथ आएगी वो। हम अभी आए लंच करने। जाना था कहीं और, आ गए कहीं और। हम लोग फिर से सेम रेस्टोरेंट में आ गए जहाँ हम एक बार और आए थे। यहाँ का एम्बियंस हमें अच्छा लगता है और खाना भी अच्छा रहता है, तो हम आ गए यहाँ पे फिर से। और इन लोगों को देखिए, यहाँ पे खाओगे? अब निया को बोलो वो लोग नहीं आएंगे तो हम चलेंगे। ये बाहुबली थाली आज मिला नहीं। हाँ, मोय मोय हो गया। तो बाहुबली रोटी खा रहे हम लोग। बाहुबली रोटी है। We have to apply force। ये सबसे पहले ये ऑर्डर किया। ये तो बेस्ट दिख रहा है। तिरंगा थाल जबरदस्त दिख रहा है। हम लोग आ गए हैं अभी अजमान। यार फ्रेश मिल्क चाय मिलेगा? हाँ? 3 फ्रेश मिल्क। मैं दो ही मैं नहीं पीऊँ। मैं नहीं। दो सॉरी, 2 फ्रेश मिल्क। सब लोग चाय पी रहे हैं, मैंने नहीं लिया। Only tea bag with lemon and ओके, अच्छा है। आप पी लो ना। हम आ गए हैं अजमान के चाइना मॉल। दुबई से आ गए हम अजमान, और जो कि प्लान में नहीं था, बट रास्ते में प्लान बनी। और मुझे इतनी नींद आ रही है मेडिसिन और कफ सिरप की वजह से। मेरा मन नहीं था, जबकि मैं शॉपिंग पे जाने के लिए कभी मना नहीं करती हूँ। अंदर से बीमार, जब आप बीमार होते तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, बट भाभी का मन था इसलिए आए हम लोग। ये तो ड्रैगन मार्ट जैसा ही दिख रहा है, चाइना मॉल। ये सारे परफ्यूम वगैरह के पता नहीं अब ओरिजिनल है कि फर्स्ट कॉपी है, पता नहीं। ब्रांडेड परफ्यूम्स। सन ग्लासेस वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे हैं। मुझे वाइट लेना है बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ये ड्रैगन मार्ट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे वही है, फर्स्ट कॉपी वगैरह ज़्यादा मिल रहे हैं सारे ब्रांड्स के। उस मशीन में 4 दिरहम लगा के 2 टॉफ़ी मिली है। 2 बार पैसे फंसे, और उसके बाद लोगों ने बोला मशीन पुरानी है, फंस जाते हैं पैसे। और देखिए यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स के फर्स्ट कॉपी वाले पर्स सब कुछ मिल जाएगा। This is not a candy, this is a ball. Keep in your भाभी कुछ ले रही है शॉप से। बहुत कुछ है यहाँ पे। ये 15 दिरहम्स में लिया पर घंटे के हिसाब से इन लोगों के लिए कार्ड। मैंने कुछ लिया ही नहीं है तो क्या रखूँ उसमें।
भाभी शॉपिंग कर रही है वहाँ से। पूरा गोल्ड की तरह दिख रहा है ये, पूरा रियल गोल्ड दिख रहा है ये पूरा। ये सब मीना बाजार में मिलता है। $10 के कपड़े, फुटवेयर 30 में, सब फर्स्ट कॉपी है। ये देखिए लाइट्स वगैरह के शॉप्स। सब फर्स्ट कॉपी है यहाँ पे सबका, सारे ब्रांड्स के, पूरी जगह वही मिल रहा है यहाँ पे। अब नवनिया कहीं जाए और टॉय ना ले, होगा ही नहीं। अगर टॉय नहीं दिलाओ तो घूमने भी नहीं देंगे हम लोगों को। टॉय वैसे यहाँ पे सस्ते हैं। गाड़ी में ऊपर बहुत बड़ा मॉल है, चलते चलते थक गए हम लोग। भाभी आज शॉपिंग कर रही है, मेरा तो कुछ मन नहीं है लेने का। सारे मतलब ब्रांड के फर्स्ट कॉपी ऐसे ही यहाँ पे फेंके हुए हैं, देखिए कोने में। एक लाइन से सिर्फ हैंड बैग्स के शॉप्स हैं, सब में फर्स्ट कॉपी मिल रहा है, हर ब्रांड के, जैसा खोजो वैसा मिल जाएगा। देखिए हम लोग जा रहे हैं चाइना मार्केट से घर। हो गई शॉपिंग अभी की। यहाँ पे इतना चीज था कि हाँ, यहाँ पे टाइम लेके आइए, जब भी आइए तो बहुत सारा टाइम लेके आइए, और बच्चों को घर पे छोड़ के आइए तभी शॉपिंग कर सकते हैं। घर पे आदमी भी होना चाहिए। हाँ, नवनिया क्या लिया? ये तो बोल ही नहीं रहा इसका। वाह, बहुत सुंदर है। ये एक्सपेंसिव मिला बट क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी, सुंदर दिख रहा है। सो गाइज आज है नेक्स्ट डे और शाम का टाइम है। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल और मियाँ यहाँ पे खा रही है लीची। लीची इसको बहुत पसंद है। डॉक्टर के पास जाना है, डिनर कर रही हूँ, रोटी वही बाजरे वाली और भिंडी की भुजिया, सैलेड। गुड इवनिंग गाइज, अभी बज रहे हैं शाम के 7। हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। मेरा आज अपॉइंटमेंट है। कल के आपने क्लिप्स देखे, कल हम लोग गए थे भाभी जी और सतीश जी के साथ वहाँ। पहले तो लंच किया हमने, फिर हम लोग गए अजमान चाइना मॉल, और उसके बाद फिर मैंने कुछ क्लिप्स नहीं लिए आने के बाद। फिर आज वही नवनिया स्कूल गए हैं, वही सब है। अभी शाम है, आज तबीयत थोड़ी सी ठीक है, पर फिर भी अपार्टमेंट पहले से ले रखा था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। सो आ गए हम लोग हॉस्पिटल, तो हो गया, मेडिसिन ले लिया, और ये देखिए बारिश भी हो रही है। अचानक से इतनी जोर की बारिश होने लगी। वैसे तो सुना ही था न्यूज़ में कि होगी बारिश, और होने लगी। आ गए हम लोग। कब गए थे हम लोग? 9:15 हो रहा है। इतना टाइम लग गया हॉस्पिटल में अप्रूवल के चक्कर में, और अप्रूव भी नहीं हुई मेडिसिन, ऐसे ही लेना पड़ा। 5 o'clock कहाँ स्टार्ट हुआ? अभी स्टार्ट हुआ है। खाना नहीं खाएगा? हम लोग खा कर गए थे ना, ये लोग तो नहीं खाए थे। लगा नहीं था इतना टाइम लग जाएगा। आ गए हम लोग घर पे, बहुत लेट हो गया। और डॉक्टर ने बोला, मुझे चेक किया वहाँ पे मेरा गला वगैरह सब कुछ,
तो उन्होंने बोला कि मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ है। तो अब बच्चों के थ्रू मुझे हुआ है, स्कूल से लेके आए थे वो। निया को तो खांसी नहीं है, नब को खांसी है। तो अब इनके थ्रू हुआ है कि क्या हुआ है पता नहीं, बट लास्ट वीक से मेरी तबीयत खराब है, पूरा 1 वीक हो गया है। और कफ सिरप लिखा डॉक्टर ने, और ये 2 मेडिसिन और लिखा है। तो एक इसमें से ना एंटीवायरल, हाँ एंटीवायरल है। वही वायरल इन्फेक्शन ही हुआ है क्योंकि मेरी आवाज़ चेंज हो गई है। तो उन्होंने बोला चेक करने के बाद कि आवाज़ चेंज होती है, और मतलब जो दिख रहा है उनको यहाँ पे सब ये चेक किया पीछे से ये, तो गले का भी देखा ना, पूरा मुंह खोल के वो ऐसे डाल के कुछ चेक करते हैं, तो पता चल गया था उनको। तो वहाँ पे मैं हॉस्पिटल गई तो उन्होंने मुझे मास्क भी दे दिया पहले ही कि खांसी है तो मास्क लगा लीजिए, अभी बहुत वायरल चली हुई है सबको। और मेरा कफ सिरप तो अप्रूव था, ये मेडिसिन नहीं हुए क्योंकि उसके लिए ना इन्फ्लुएंजा टेस्ट कराने के बाद अगर रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है तभी ये मेडिसिन अप्रूव होते हैं। तो टेस्ट तो नहीं हुआ था मेरा, तो रमेश ने बोला कि ऐसे ही ले लेते, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन है। तो अगर इंश्योरेंस में मिलती तो 10% ही पे करना पड़ता, इंश्योरेंस नहीं अप्रूव हुआ तो पे करके लिया, बट क्या ही कर सकते हैं, तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है ना। टेस्ट का भी पे करना पड़ा, हाँ। नेगेटिव आया तो मेडिसिन का भी पे करना पड़ जाता है। हाँ तो बात क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमने ये टेस्ट के चेक, मतलब उन्होंने बोला कि टेस्ट करवा लीजिए, टेस्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो मेडिसिन का नहीं देना होगा, टेस्ट अगर नेगेटिव आएगा तो देना होगा। अब हुआ क्या था, नब ने करवाया था जब इन्फ्लुएंजा टेस्ट, नब का जब हुआ था तो टेस्ट का देना पड़ा था क्योंकि टेस्ट वो इन्फ्लुएंजा टेस्ट कवर नहीं होता है इंश्योरेंस में। तो टेस्ट का भी दिया, वो नेगेटिव हुआ तो उसके बाद मेडिसिन भी हमें पैसे लगा के ही लेने पड़े, वो भी अप्रूव नहीं था, इंश्योरेंस के अंदर नहीं आ रहा था। तो दो चीज़ का अभी मैं टेस्ट कराऊँ, अगर मान लो कि पॉजिटिव आता है तो ठीक है, दवा भी बच जाती है, बट टेस्ट का तो उतना ही, वो भी एक्सपेंसिव, वो भी देना पड़ता। और अगर टेस्ट नेगेटिव हो तो दोनों का पे करो, वो चीज़ है। तो इसीलिए मेडिसिन ही ले लिया। डॉक्टर ने भी कहाँ लिखा इन्फ्लुएंजा टेस्ट, उन्होंने भी नहीं लिखा था, उनको पूरा यकीन था कि मुझे वही वायरल ही है। तो इसीलिए ये मेडिसिन मुझे दिए हैं, और लेना है रात में कफ सिरप लेना है क्योंकि इससे बोला उन्होंने नींद बहुत आएगी, इसलिए दिन में नहीं लेना है, रात में लेना है, बाकी मेडिसिन लेना है। और 3 दिन में अगर नहीं सही होता है तो जाना है, मिलना है। तो देखते हैं क्या होता है, यही है फिलहाल अपडेट। और आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे बहुत डिजीनेस होता है, कमजोरी बहुत लगती है, कमजोर फील कर रही हूँ अंदर से। और मुझे 1-2 कमेंट बार बार आते हैं कि आप डाइटिंग बंद करो तभी ठीक होगा। तो गाइज मैं अब कैसे बताऊँ, मैं बिल्कुल डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। जो डाइटिंग स्ट्रिक्ट वाली मैंने की थी ना, वो मैंने तब किया था जब इससे पहले मैंने शुरू किया था 2 महीने, और उस टाइम में मुझे बहुत फायदा भी हुआ था, लिटरली मेरा वेट कम हो रहा था। अभी तो मैं कुछ भी ऐसा डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, बस मैं हेल्दी खाना खाती हूँ। और हेल्दी खाना हमारे घर पे आज से नहीं बनता, बहुत टाइम से बनता है, बहुत कम तेल मसाला का। आपको पता है हमारा डेली का खाना क्या होता है, या तो भिंडी का भुजिया रोटी या साग रोटी, यही खाते हैं हम लोग। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हमारी, या फिर बैगन का भरता रोटी, यही खाते हैं, साथ में सैलड होता है। तो हेल्दी खाना और डाइटिंग में अंदर डाइटिंग क्या होता है, डाइटिंग अगर मैं करूँ तो बिल्कुल एकदम जूस ही पीऊंगी, फ्रूट्स ही खाऊंगी, सैलड ही खाऊंगी, वैसा वाला जो मैं पहले करती थी कि जैसे उबले हुए चने ही रात में खा लिए, वही खा के सो गई। रात में मैं रोटी भुजिया खाती हूँ, पहले मैं क्या खाती थी, चिकपीस में, वो उबले हुए चिकपीस में मिला के प्याज टमाटर ये सब। सुबह में मैं प्रोटीन वाला सैंडविच बनाती थी मूंग दाल वाले, और फिर दिन में भी एकदम 1 रोटी खाओ चटनी के साथ, मिंट की चटनी एकदम, वो शाम में ग्रीन टी पीती थी, एकदम वैसा वाला कर। अभी तो मेरा ऐसा कुछ नहीं, बाहर भी जाती हूँ, पहले आपने मुझे देखा होगा उस टाइम में जो मैं कर रही थी वैसी वाली डाइटिंग। कुछ भी मैं बनाती थी घर पे, पनीर बनाया है, चिकन बनाया है, बटर डाल के, क्रीम डाल के, मैं टेस्ट तक नहीं करती। अफगानी पनीर वगैरह बनाया था, मैंने टेस्ट तक नहीं किया था कि कैसा बना है। थाली बनाई थी बिहारी थाली, मैंने टेस्ट तक नहीं किया एक भी चीज़ की कैसा बना है। तो उस टाइप का स्ट्रिक्ट डाइट होता है। अभी तो मैं रेस्टोरेंट भी जाती हूँ, भले क्वांटिटी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ, बट टेस्ट तो मैं सब कुछ करती हूँ, उसमें तो तेल मसाले रहते ही हैं। हाँ, बट ये है कि वीक में 1 दिन हम लोग जाते हैं और मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। और घर पे मैं प्रॉपर खाना खा रही हूँ, जो नवनिया भुजिया और सब्जी जो हमारा है वो वाला नहीं खाते, नवनिया के लिए अलग से बनाती हूँ जो भी, तो उसमें थोड़ा मतलब घी या बटर या जैसे तेल वेल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तेल वेल भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा ज़्यादा, बट हमारे में तो बिल्कुल ही सोचिए बूंद के हिसाब से डाल के बनता है, वो चीज़ है। तो मैं कोई ऐसी डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, अपने बॉडी से बढ़ के कोई ऐसा चीज़ थोड़े ना है। बॉडी सही है, अगर मैं मल्टीविटामिन वगैरह लेती और सब कुछ सही रहता तो डाइटिंग का सोच सकती थी। यहाँ खुद मेरी तबीयत इतनी खराब है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ बेड से, नींद आती रहती है, क्या डाइटिंग करूँगी, ऐसे में क्या ही करूँगी। ऐसा कुछ डाइटिंग वाइटिंग नहीं कर रही हूँ।
बट आज तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। और जिन लोगों ने भी मुझे कमेंट किए हैं मेरे हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बोला, थैंक यू सो मच। आप लोगों के आशीर्वाद से जैसे ही मैंने आज वीडियो डाला है और आप लोगों के कमेंट्स आए, देखो आज मेरी तबीयत ठीक लग रही है कि नहीं। तो वही है, हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, कभी अच्छा दिन होता है कभी बुरा दिन होता है। तो वही है बस। कल हम लोग गए थे चाइना मार्केट, आपने देखा ही, मतलब खुले आम वहाँ पे फर्स्ट कॉपी मिल रही थी। मेरे लिए ये बहुत आश्चर्य की बात है कि कैसे मतलब ऐसे छिपा के बेचते हो। तो मैंने यहाँ पे देखा है मीना बाजार में और इन सब मार्केट में भी, ओपन मार्केट में, मतलब खुले आम मतलब हर शॉप में मिल रही है, बड़े बड़े एकदम लग्जूरियस ब्रांड्स के फर्स्ट कॉपी। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि कल मेरा मूड ही कुछ भी नहीं था। और ऐसे भी वो आप लोगे भी ना, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वो लेने के बाद भी ना कुछ दिन के बाद ही ना वो लेदर वेदर सब निकल जाते हैं। वो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, मुझे पता है कितना भी कुछ कर लो वो लेदर वेदर सब निकल जाता है। मुझे गिफ्ट में मिला हुआ था एक बैग, वो किसी ब्रांड की कॉपी ही थी, बहुत बड़े ब्रांड की। मैंने 2 से 3 बार ही यूज किया उसको, पूरा वो निकल गया उसका लेदर। तो वो सब नहीं चलता है। आप उसकी क्या बात करोगे। मैंने तो ऑल्दो का जो लिया था वो तो मैंने आउटलेट मॉल से जाके लिया था, स्टोर में से जाके वहां का। वो तो कोई कॉपी वगैरह नहीं थी, तो वो स्टोर का था, वो भी मैंने यूज किया। उसको मैंने ट्रैवल में यूज किया, 2 से 3 बार ही पूरे उसके लेदर नीचे से निकल रहे हैं। तो किस चीज को आप भूल सकते हो। तो वही है। बट मेरे लिए ये है कि अगर आप, और वो भी जो वहां पे फर्स्ट कॉपीज मिल रहे थे, ऐसा नहीं है सस्ते, 200 300 400 ऐसे मिल रहे थे। अगर आप कोई भी मतलब नॉर्मल ब्रांड, मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं जनरली गेस या ऑल्दो वगैरह की खरीदती हूँ यहाँ से, तो ऑनलाइन भी मंगाओ या फिर स्टोर में भी जाके लो। अगर आपको ऑफर में मिल जाएगी तो आपको उसी प्राइस में मिल जाती है। तो क्यों फिर मैं किसी बहुत बड़े ब्रांड की कॉपी लेने जाऊं, और वो लेके क्या होता है ना, आप उसको ज्यादा दिन यूज भी नहीं कर सकते, वो खराब हो ही जाती है जल्दी से। इसलिए मेरा इतना वो नहीं था, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि खराब होती है। क्योंकि लेदर वाली जो चीज है ना, वो ओरिजिनल लेदर नहीं है, तो वो फिर निकल जाएगी। फिर उसमें आप ऐसा भी तो नहीं है कि बिल्कुल सस्ती मिल रही है, 20-30 दिराम की मिल रही है, 300 400 150 200, मतलब इससे कम में नहीं मिल रही थी। 150 200 में 100 120 130 ऐसे छोटे वाले मिल रहे थे, और बड़े बड़े अगर साइज के तो 300 400 ऐसे बोल रहे थे। बॉडी मतलब निगोशिएट भी करोगे तो कितना ही कम करेंगे। तो वही चीज है। फिर मेरा इतना कोई मन नहीं था उस तरह का। अगर ये सोच के लो कि ठीक है ये ले रहे हैं, नहीं चलेगा ज्यादा दिन, बस फैशन के लिए ले रहे हैं, तो ठीक है। बट बाकी वो इतने दिन चलते नहीं है। और बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि ऑनलाइन भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स में ऑफर रहते हैं। तो आपको जब यहाँ पे ईद के टाइम में और फिर दिसंबर में ये सब में मिल जाता है डिस्काउंट, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। बाकी और चीज कुछ अगर लेना है तो वो सब वहां से ले सकते हो, बहुत कुछ था। बाप रे, चाइना मार्केट ही तो इतना सारा सामान था। कल मेरा मूड सही नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं रहती तो कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। कल मेरा संडे को बाहर जाने का भी मन नहीं था, बट सैटरडे को हमने प्लान कैंसिल किया। लास्ट वीकेंड भी हम लोग सतीश जी फैमिली से नहीं मिले, तो कल मैंने बोला कि ठीक है, मेरी वजह से बाकी सबका क्यों प्लान खराब होना, अपनी एटलीस्ट एक दिन बाहर जाते तो कुछ खा लेते, उनका भी टेस्ट बदलता है। तो मैंने हाँ बोल दिया था। तो कल गए हम लोग, हमें कल बाहुबली थाली खानी थी। क्या हुआ कि पहले कड़ावा में भी उनका एक सेंटर था, तो वो बंद हो गया। वो जो उनकी दूसरी ब्रांच है ना, वो हमें पता नहीं था एक्चुअली कि संडे को दिन में नहीं मिलता है, तो वो संडे को शाम में मिलती है। बहुत दिनों से हमने प्लान किया हुआ था, जब हम लोग इंडिया जा रहे थे उसके पहले सतीश जी ने बोला हुआ था कि जाएंगे, लेकिन नहीं गए। अब ये प्लान रह ही गया था। तो कल जाने वाले थे, वो भी नहीं हुआ क्योंकि दिन में होता नहीं। तो हम लोग सोच के वही घर से निकले थे, बुक भी सबको लगी हुई थी कि वहीं जाएंगे, बट नहीं, दिन में वो नहीं मिलती है। तो दिन में हम लोग फिर चले गए दूसरे रेस्टोरेंट में, वहीं पे खाना खा लिया। अब उसके बाद फिर मेरा मन नहीं था कि जाए, बट भाभी का मन था, उनको कुछ कुछ चीजें लेनी थी कि चलते अजमान चाइना मॉल। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि दूसरे के बारे में मैं सोचती हूँ, तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, तबीयत खराब भी तो चलते हैं। बट कल मैंने कुछ भी ढंग से नहीं देखा, जितना मैं देख सकती थी और जितना मुझे अच्छा लगता है कहीं जाके ऐसे शॉपिंग पे देखना वगैरह, कल नहीं हो पाया। अब बाद में कभी जाऊंगी तो आपको भी अच्छे से दिखाऊंगी, मैं भी अच्छे से देखूंगी। अब देखती हूँ कब जाना होगा, अभी तो नहीं फिलहाल, अब कभी जाऊंगी 2-3 महीने बाद तो ठीक है। तो चलिए फिर गाइस, और तो कुछ है नहीं, तबीयत आज थोड़ी सी ठीक लग रही है, अब ऐसे ही ठीक रहे। और कुछ और भी प्लान किया हुआ था इस वीक में, देखती हूँ क्या कैसे होता है। जैसा जो होगा आप तो देखोगे ही, अगर वीडियो बनी तो, नहीं बनी तो कोई बात ही नहीं है, बनी तो जरूर शेयर करूंगी। चलिए फिर काफ़ी लेट भी हो गया ना, अपनी अभी सोएंगे खाने के बाद ब्रश वगैरह करके। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।